हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको सिखाने आया हूँ हिल्स पे कि हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन हिल्स, क्योंकि काफ़ी लोग नई नई ड्राइविंग सीखते हैं, उन्होंने नई नई गाड़ी पे हाथ बढ़ाया होता है या फिर उनको कभी ट्रिप पे जाना है हिल्स पे। तो उनके लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि यार उनको एक हेल्प हो जाए, कि उनको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि बिकॉज गाइज मैं वीडियो तो बनाऊंगा बट एट लास्ट आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन हिल्स। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाने आया हूँ यहाँ पे हिल्स पे, अपनी वैगनार पे, पुरानी गाड़ी है मेरी। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हिल्स पे कैसे ड्राइव करना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है। ये आपको इंक्लाइन में चलाना सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन हिल्स। सो उसके लिए अब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, समझना कि क्या क्या मैं कहता हूँ। एक आम गाड़ी को आप कैसे चला सकते हो। दिस इज़ अ मैनुअल कार एज वेल एज आपको हैंडलिंग भी करनी आनी चाहिए इतनी हिल्स पे। तो वही वीडियो आज हम बनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अब वीडियो करते हैं शुरू। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज अभी हम शुरू करते हैं अपना सबसे बड़ा लेसन, जो हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन हिल्स। सबसे पहले कर लेंगे हम गाड़ी ऑन। तो आप हर चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि ये हिल्स में ड्राइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हिल्स में ड्राइव करना इज़ वन ऑफ द रिस्कीस्ट थिंग, और काफ़ी लोगों को इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह हाई रेट पे होते हैं। सो आप उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि ताकि आप एक सेफ ड्राइव कर पाओ और सिक्योर। सबसे पहले करेंगे हम गाड़ी ऑन न्यूट्रल पे। अभी जैसे मैं इंक्लाइन पे, तो मुझे अपनी हैंड ब्रेक उतार के नहीं कभी करना। उसके बाद क्योंकि काफी बारी ब्रेक में जो पावर ब्रेक का पंप होता है वो चले जाता है, तो आप दबाओगे तो आपको एकदम से नहीं आएगा, वो एक टाइम लेता है पंप लेने में। अब मैं ब्रेक दबा के हैंड ब्रेक नीचे करूंगा। कभी भी गाड़ी रोल बैक नहीं होनी चाहिए। प्रेसिंग द क्लच, फर्स्ट गियर लगाया मैंने। स्टीयरिंग को मुझे अभी पूरा राइट मोड रखा है। मुझे पता है अपनी स्टीयरिंग की डायरेक्शन को समझना है, कभी बार आप पता नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले 3 तरीके हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन इंक्लाइन। वो वीडियो भी देखो आप, फिर इस वीडियो को भी समझ लोगे आप। अब से पहले हमने गाड़ी को रोल बैक नहीं होना देना, और जब एक्सलेशन करनी है तो स्लोली करनी है, बहुत ज्यादा हार्श एक्सलेशन नहीं करनी। और जो गियर शिफ्ट है वो कम से कम 2000 आरपीएम के बाद ही करनी है इंक्लाइन पे, पेट्रोल गाड़ी में खास करके, क्योंकि इसमें टॉर्क कम होता है यूजुअली स्मॉल गाड़ियों में। तो जैसा कि भाई मैंने दिया एक्सलेशन 1500 पे, तो मुझे दूसरे गियर पे भी 2000 के ऊपर लेके जानी है, फिर थर्ड गियर शिफ्ट करना है, ताकि आपको जो टॉर्क है वो डिसेंट अमाउंट का मिल पाए कि आप इंक्लाइन पे चल पाए। अब पावर की बात मैंने आपको बता दी कि गियर आपको कैसे शिफ्ट करना है। आपको लो गियर रखने हैं, एज लो एज पॉसिबल, जो चलाने में भी इजी हो आपको। अभी हम एकदम इंक्लाइन पे स्टॉप हुए हैं। अब आपको स्टॉप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होना पड़ता है जब आप पहाड़ों पर जाते हो, इंक्लाइन आते हो। तो आपको वो जो वीडियो मैंने सिखाई है इंक्लाइन, हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन इंक्लाइन, वो आप ध्यान से देखो ताकि आपको समझ आए। तो मैंने डाला फर्स्ट गियर। मैं आपको इस वीडियो में भी फिर से सिखा देता हूँ। मैं जो सिंपल रूल यूज करता हूँ, हैंड ब्रेक रूल। थोड़ी सी खींच के रखी है, हल्का सा क्लच दिया, मुझे बाइट आया, आई विल रिलीज द हैंड ब्रेक एंड गिव द एक्सलेशन। काफी स्मूथली गाड़ी उठ जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा गाइस। अब गियर हमने शिफ्ट किया, इंक्लाइन है ये पूरा, सेकंड गियर पे कर दिया शिफ्ट। अब हमें स्टीयरिंग का देखना है। अगर आपको फास्ट लाना है गाड़ी को ऑन हिल्स, सबसे पहले रूल है लुक एज फार एज पॉसिबल। पॉसिबल का मीनिंग ये हुआ कि आप उतना दूर देखो ताकि आपको दिखे कि यार ये आपकी रेंज में और इतनी स्पीड में आपको चलाना चाहिए, ताकि आपको जो आपके रिफ्लेक्सेस है वो आपके कंट्रोल में रहे, एज वेल एज आपको पता रहे कि आपने कितनी दूर तक चलाना है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को भी ले जा सकते हैं। अगर आप पास देखेंगे तो आप दूर नहीं चला सकते, क्योंकि आगे टर्न्स है। तो आपको जो रिफ्लेक्सेस है उनको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ये रिफ्लेक्सेस नहीं, हमें माइंड को प्रिपेयर करना है कि हमने आगे क्या टर्न लेना है। तो अभी मेरे को दिख रहा है आगे टर्न है, अगर मुझे इसे ऑटो को ओवरटेक करना है, ये बुरी बात नहीं, पर ये किस तरीके से आप करते हो वो जरूरी है। ओवरटेक, अभी यहाँ पे स्पीड थी इसलिए मैंने ओवरटेक किया। आपको व्यू देखना है आगे का। अभी मैं चला रहा हूँ यहाँ पे इंक्लाइन, फिर से आ गया। आपको अपना जो व्यू है ना उसको क्लियर रखना है। अभी मुझे पावर की कमी फील हुई, मैंने सेकंड गियर पे शिफ्ट किया। व्हाई? बिकॉज आई नो कि यहाँ पे मुझे पावर नहीं मिल रही। तो गियर को एज लो एज पॉसिबल रखो ताकि आपको इनफ पावर एंड टॉर्क मिल पाए। अब यहाँ पे हम देखें थोड़ी सी रेस। अगर मुझे खींचना है तो मुझे थोड़ा दूर देखना पड़ेगा और रोड के एज पे देखना पड़ेगा, कॉर्नर के जहां पे वो खत्म हो रहा है, ताकि मुझे आगे की रोड का पूरा हिसाब लगे रहे। गाइस यहाँ पे रोड कंजेस्टेड है, तो ट्राई एज लो एज पॉसिबल आप चला पाओ, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना कभी भी हिल्स पे जाए। अब गाइस मैंने आपको बताया कि आप हिल पे कैसे चलाओगे। अब आपको हिल पे डिक्लाइन पे जब चलाना है ना, तो अब ये रूल है, आगे की ट्रैफिक आपने देखनी है, उससे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना। बिकॉज जब आप डिक्लाइन पे चलाते हो तो ब्रेकिंग की पावर आपको जितनी मर्जी लगाओ, ब्रेक उतनी जल्दी नहीं लगती, क्योंकि आपको ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी लगेगी डाउन, जो आपको खींचेगी डाउन हिल। सो आपको डिस्टेंस जो है ना अगले व्हीकल से ज्यादा मेंटेन करना है। अब जैसे कि मैं चला रहा हूँ तो मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन किया, बट अगर आपको हिल पे चलाना है तो आपको
इंजन ब्रेकिंग भी यूज करनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप इंजन ब्रेकिंग यूज करोगे और कंप्लीटली अपनी फुट ब्रेक्स पे डिपेंड हो जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी ब्रेक का हद से ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा, जितना नहीं होना चाहिए। वेयर एंड टेयर उतना नहीं होना चाहिए आपकी ब्रेक्स का। दूसरी बात, आपकी ब्रेक में ब्रेक फेडिंग हो सकती है, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स होती है यूजुअली रियर ब्रेक्स में, वो जल्दी फेड होती है। तो आपको अभी मैं थर्ड गियर पे चला रहा हूँ, 40 के आसपास स्पीड है मेरी, तो मुझे इसमें इंजन ब्रेकिंग मिल रही है एज वेल एज मैं फुट ब्रेकिंग भी थोड़ी बहुत यूज कर सकता हूँ। बट अगर आप न्यूट्रल पे चलाते हो गाड़ी, आपको लगता होगा बहुत ज्यादा पेट्रोल बचता है, उससे नहीं बचता। पेट्रोल तभी यूज होता है जब आप एक्सीलरेट करते हो। आपकी 2000 के आसपास आरपीएम रहेगी आइडल पे, अगर आप छोड़ देते हो उसको थर्ड गियर पे तो ज्यादा फ्यूल नहीं कंज्यूम होता, बिकॉज वो टायर आपके इंजन को मूव करवा रही है इनडायरेक्टली, समझ रहे हो? क्योंकि अभी आपके टायर खींच रही है गाड़ी, आपको पुश मिल रहा है। अगर कोई गाड़ी ओवरटेक करना चाहती है तो उसको जगह दो, अगर आपको नहीं लगता कि आप ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, अभी मैं थर्ड गियर पे चला रहा हूं तो मुझे ब्रेक यूज ही नहीं करनी पड़ी बार बार, मैं इजीली अपने इंजन ब्रेकिंग में चला पा रहा हूं। अब मुझे थोड़ा स्लोप आया तो मैं उसी गियर पे विदाउट शिफ्टिंग गियर्स, विदाउट गिविंग जर्क, ईज ऑफ ड्राइविंग चला सकता हूँ। और जैसे ही टर्न्स आए तो उस पर कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कभी नहीं पता आगे की गाड़ी क्या सोच के आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, यू नेवर नो, राइट? सो और जब ये टर्न लेते हो ना, जैसे ऑटो नहीं किया वैसा कभी नहीं करना, जितना आउटर से निकाल पाओ उतना बेटर है। व्हाई? बिकॉज अगली गाड़ी को भी जगह चाहिए टर्न लेने के लिए। क्या पता वो एक नया ड्राइवर हो हमारी तरह, आपकी तरह, तो वो थोड़ा आउटर से ले ले स्टार्टिंग में, उसको पता ना चले, वो स्टीयरिंग पूरा मोड़े ना। सो आपको एक सेफ साइड में हमेशा चलना चाहिए गाइज। सबसे बेस्ट रूल तो यही है, जितनी लिमिट्स होती है ना उससे कम में ही चलाओ, लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश मत करो। बिकॉज अगर एक बार आपका एक्सीडेंट हो गया, ट्रिप तो खत्म, उसके बाद आपको नहीं पता अगर आप जॉब करते हैं एज अ स्टूडेंट है तो आपकी लाइफ में और कितना असर पड़ेगा एक्सीडेंट होने के बावजूद। क्योंकि गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो या ना हो, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं है जो मैं चला रहा हूँ, तो गाड़ी इतना नहीं बचा पाती, कुछ ना कुछ इंजरी आ जाती है। अब मैं तेज चलाना सिखाऊंगा आपको, स्लो तो मैंने बता दी कि स्लो चलाना चाहिए। अभी मुझे अच्छा खासा डिस्टेंस दिख रहा है, आगे कोई अच्छा खासा टर्न नहीं है और मुझे आगे की ट्रैफिक जो है ऑटो के क्लियर दिख रही है। सो मैंने स्पीड ली 70 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कंट्रोल में और मेरी लिमिट्स में है, मेरी गाड़ी की ब्रेकिंग भी हो जाएगी। और ऐसे कभी भी जैसे आप फ्रेंड्स के साथ भी जाते हो तो कहीं पे रुक के बात करो, साथ में रोड पे चलते चलते जैसे स्कूटी वाले 2 लोग कर रहे हैं, 3 स्कूटियां एक साथ लाइन में मत चलाओ, मतलब रो में मत चलाओ, लाइन में चलाओ आप। क्योंकि ये बाइकिंग का भी रूल होता है कि आपको साथ साथ बातें करते नहीं चलानी है, कहीं रुक के आप बातें कर लो, ऐसे आपको लाइन में चलाना होता है। एंड डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्या बात हो स्कूटी के आगे कुछ आ जाए और ये दोनों बंदों का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो गाइस। अब जैसे ये टर्न आ रहा है तो काफी लोग क्या करते हैं, इतना शॉर्ट टर्न लेने की कोशिश करते हैं, वो कभी नहीं करना। एज आउटर एज पॉसिबल। व्हाई? ज्यादा से भी मत जाओ, व्हाइट लाइन से भी 1-2 फुट जो है अंदर रखो, बट उतना अंदर भी मत काटो गाइस, अगली गाड़ी आपको ठोक देगी और आपका कंट्रोल नहीं होगा। सो अपनी जो लेन ड्राइविंग है ना, उसको हमेशा टर्न्स पे ना, कर्वी रोड्स पे, जो कॉन्टिन्यूस कर्वी रोड्स होती है उन पे आप टर्न्स पे हमेशा अपनी लेन में रहो, और लेन को जो है ना व्हाइट लाइन बार बार क्रॉस अंदर वो मत करो, वो बहुत बेकार ड्राइविंग हो जाती है। तो गाइस अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ गाड़ी को, हॉल्ट से एक्सटेंशन देनी है, क्लच को स्लोली रिलीज करना। अगर आप किसी वेट सर्विस में या कच्चे रोड पे है तो इजीली हमने गाड़ी उठाई। तो गाइस एक्सटेंशन को जो है ना हमेशा ज्यादा से ज्यादा आपने 2000 के ऊपर रखना ही रखना है, ताकि आपको एक पुल मिले। तभी लोग कहते हैं कि हिल्स में माइलेज इसलिए नहीं मिलता, बिकॉज आपको एक्सटेंशन देनी पड़ती है। अगर आप थ्रस्ट दे के नहीं चलाएंगे ना गाड़ी को तो आपकी गाड़ी के इंजन को भी डैमेज होगा, बिकॉज अगर उस पर लोड पड़ता है और आप काफी लो आरपीएम से चलाते तो नॉकिंग होने के चांसेस होते हैं। सो 1500 तो मिनिमम होता है, उससे ऊपर ही रखना चाहिए जब आप इंक्लाइन लेवल पे हो। और अब टर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि हिल्स पे सबसे मेन होता है टर्न्स गाइस। जैसे कि अभी मैं लेफ्ट टर्न देख रहा हूँ तो मैं अपने लेफ्ट मोस्ट एच पे देखते रहता हूँ। जैसे अभी स्विफ्ट डिजायर आ रही थी मेरे आगे रॉन्ग साइड पे, फिर भी मैंने उसको देख लिया। अभी मैं राइट ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे होके थोड़ा सा अपना राइट का एच देखूंगा। अब मुझे खाली रोड दिख रही है, मैंने दिया फुल थ्रॉटल। गाइस खींचना बुरी बात नहीं है, पर अगर अपने कंट्रोल में खींचते हो वही अच्छी है। जैसा कि अभी मैं तेज चला रहा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे दिख रहा है कि यार मेरी कितनी रेंज है। वो देखो गाइस सामने, मुझे लास्ट एज देखना अगर मुझे थोड़ी हाई स्पीड लेनी है। अभी मैं 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा हूँ हिल्स पे। सो गाइस अभी आगे इंक्लाइन आ गया और मेरा 5th गियर था, मैंने 4th गियर पे शिफ्ट किया ताकि मुझे थ्रस्ट बना रहे, और आगे बाइकर भी है तो क्या पता स्पीड भी लो हो जाए। तो आपने जो गियर है ना उनको प्रीसेट रखना है,
क्योंकि वाइल टर्निंग, वाइल मतलब एकदम से इंस्टेंट पे एक आम हाईवे की तरह गियर शिफ्ट करना हिल्स पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको स्टीयरिंग पे अपने दोनों हाथ को रखना है। एक हाथ से अगर आप चलाएंगे तो एक हाथ बहुत थक भी जाता है, चलाने में कोई भी चला ले, बट दो हाथ जब यूज करोगे तो परफेक्शन थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे होती है। अभी जैसे ये काफी राइट टर्न था, तो मैंने अपना जो, अगर मुझे ए पिलर से ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है आपकी गाड़ी में, तो कोशिश करो यहां से देखने की, अपने इस मिरर से राइट साइड देखने की कोशिश करो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड जैसे एक गाड़ी रॉन्ग साइड पे ट्रक खड़ा है, ऐसे खड़ा तो करना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम होगी तभी किया होगा। सो अपनी लेन में चलना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अगर कोई पीछे वाला बंदा चाहता है आप जगह लेना, तो आप उसको देखो रियर व्यू मिरर्स पे हमेशा अपने दोनों साइड, यूजुअली राइट साइड से लेगा तो आप राइट साइड पे देख रहे हो। अभी ऑल्टो लेना चाहती तो मैं उसको चांस दूंगा, बट अगर वो नहीं कर पा रहा तो आई विल गो। अब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, काफी स्टीप था ये, बॉडी रोल फील होता है काफी अच्छा खासा, तो आपको एज राइट एज पॉसिबल देखना है राइट टर्न लेते हुए, और एज लेफ्ट एज पॉसिबल देखना है लेफ्ट टर्न लेते हुए। सो गाइस ये थंब रूल है हमेशा हिल्स पे चलाने का, कि आपको जो कॉर्नर होता है ना, एपेक्स कहते हैं जिस चीज को, आपको अपने कॉर्नर को देखना है जहां पे वो एंड हो रहा है, वो एंड बढ़ते जाएगा जैसे आप आगे चलते जाओगे। तो मेरे को अपना एंड देखना है यूजुअली जब आप शार्प टर्न्स वगैरह कॉर्नर्स लेते रहे, क्योंकि आपको आगे का नहीं दिख रहोगे। अगर आप सिर्फ सामने का देखोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करो, क्योंकि सामने से एकदम से आपको गाड़ी दिखे। तो आपको पहली नजर जो अपनी दूर रखनी है। अभी मुझे पावर कम फील हुई तो मैंने लो गियर शिफ्ट कर दिया। सो गाइज इजी अगर ड्राइविंग करनी है तो लो गियर पे ही चलाओ जितना पॉसिबल हो पाए। हॉर्न दो जब भी किसी चीज को ओवरटेक करते हो, ताकि वो बंदा अलर्ट हो जाए कि कोई आ रहा है। अलर्ट हो जाएगा तो वो अपनी साइड एकदम से बदलेगा नहीं। अभी मुझे राइट टर्न लेना था, मैंने राइट साइड देखा। इन चीजों का खास ख्याल रखना जब भी आप हिल्स पे चलाओ। इंजन ब्रेकिंग को यूज करो थोड़ी बहुत, एंड कोई साइड मांगते हो तो दे दो, ज्यादा रेस लगानी नहीं चाहिए हिल्स पे गलती से भी। अपने मिरर्स जो है ना तीनों, इसको भी देखते रहो बीच में, क्या पता कोई साइड मांग रहा है तो आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो यार वो बंदा भी एंग्री हो सकता है। हैंडलिंग करनी आनी चाहिए आपको गाड़ी, अपनी लेन ड्राइविंग करना शुरू करो। अभी मुझे ऐसे लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं एट मोस्ट पार देख लो ऑल्टो के आसपास, तो मेरा जो अपनी जो लाइन है ना, जहां पे आप देखोगे वहां पे आप जाओगे। यू गो वेयर यू लुक एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू रियली गो। अगर मैं यहाँ देखना शुरू हो जाऊंगा, मैं स्टीयरिंग सही नहीं मोड़ूंगा। मुझे स्टीयरिंग पे नहीं देखना, मुझे लास्ट पॉइंट पे देखना है। लॉन्ग टर्न्स लेनी है, आउटर से आउटर लेना है, ताकि जैसे स्कूटी वाले इसको निकलना तो निकल भी जाए, बाकी उधर से कोई आता है तो उसको टच ना हो। सो गाइस एकदम पास से मत देखो, जहां पे आपको जाना है वहां देखो। यही हिल्स का मेन रूल है। बाकी डिस्टेंस मेंटेन करो जब भी आप डाउन हिल ड्राइविंग करो, ज्यादा से ज्यादा। अप हिल में थोड़ा कम करो, डाउन हिल में थोड़ा ज्यादा करो, बिकॉज ब्रेकिंग सबकी जल्दी नहीं लगती। एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग में पीछे आपकी वाली गाड़ी, उसको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, राइट। एंड स्टीयरिंग को कभी ऐसे क्रॉस करके मत मोड़ो, कुछ लोग ऐसे मोड़ते, ऐसे नहीं करना। आपको दोनों एक हाथ को उठा के करना है। मोबाइल नहीं चलाना चलाते हुए, बाइक वगैरह कुछ भी। एक हाथ उठाया, दूसरे हाथ पे रखा, दूसरा हाथ उठाया, वापिस लेकर आए। रिटर्न तो हो ही जाएगा यूजुअली, जब आप स्पीड में चलाते हो कोई भी गाड़ी में हो जाएगा। अब मुझे लॉन्गेस्ट टर्न लेना है। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट द मेस फॉर अदर्स। कोई नया ड्राइवर होगा तो वो इजीली चला सकता है गाड़ी, राइट। यहाँ पे मैं एकदम लेफ्ट पॉइंट पे देखूंगा अपने नियरेस्ट, तो मैं ऐसे चलाऊंगा। अब मुझे सामने जाना है तो मैं सामने के लिए करूंगा। दोनों साइड देखते रहो, रियर व्यू मिरर्स में देखो क्या पोजीशन है, आगे पीछे गाड़ियों की स्पीड देखो। तो गाइस ये हिल्स पे भी चलाने का थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ऐसे भी बता रहा हूँ। और जहां पे आपको लगे यू कैन गो, आपके पास अच्छा इनफ है तो आप खींचो। अननेसेसरी कहीं पे स्लो चलाया मत करो, क्योंकि पिछले वाले ड्राइवर को प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके पीछे कोई गाड़ी लेकर आ रहा हो। तो आपको हमेशा रोड के हिसाब से चलाना है गाड़ी को। यही कुछ की पॉइंट्स होते हैं हिल ड्राइविंग के एंड ऑन रोड ड्राइविंग के, जहाँ पे काफी ट्रैफिक होते हैं, टर्न्स होते हैं। हाईवे ड्राइविंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट। डिफिकल्टी तो उसमें भी होती है कंट्रोल करना, बट अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलाते हो उसमें रिस्क नहीं होता। बट हिल्स में अगर आप हैंडलिंग अच्छे से नहीं करते हो, आपको नहीं पता बेसिक रूल्स कि आपको कहाँ देखना है, इंजन ब्रेकिंग यूज करने से। अभी मैं स्लोप पे हूँ,
मैंने इंजन ब्रेकिंग यूज़ की है। मुझे ब्रेक नहीं बार बार यूज़ करनी, बिकॉज गाइज ब्रेक की लाइफ का नहीं पता, हर जगह ब्रेक नहीं मिलेगी, ब्रेक पैड्स नहीं मिलेगी आपको हिल्स पे कहीं भी, पहाड़ों में हर जगह। वो चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपको ब्रेकिंग नॉर्मल यूज़ करनी है, एक्सेसिव नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ब्रेक दबाते और न्यूट्रल कर देते गियर, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट। थोड़ी इंजन ब्रेकिंग, थोड़ी फुट ब्रेक। सो गाइज आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी था। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और नहीं भी लगी तो यार वो भी कमेंट करके बताओ आपको और क्या नई चीज़ सीखनी है, क्या कमी थी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोस। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आपकी अपनी मर्जी है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।